दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन जंकुक के रिसेंट वाले लाइव की है। जैसा कि अभी कुछ वक्त पहले हमारे जंकुक व्यूअर्स पे लाइव आए थे और उनकी ये लाइव काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि इस लाइव में हमारे जंकुक ने ऐसा बहुत कुछ कहा जो शायद हाइव पॉलिसी के ऑपोजिट था। ये लाइव भी डिलीट हो गई। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में क्या कुछ हुआ। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमेशा की तरह हमारे जंकुक अभी बहुत ही ज्यादा सुंदर, हैंडसम और प्यारे लग रहे थे। और इस लाइव में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके बड़े भाई और दोस्त भी थे। ये लोग अभी फन कर रहे थे, इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और जंकुक यहाँ अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हें अच्छा गाना होगा क्योंकि तुम लाइव हो। तो फिर जंकुक के फ्रेंड गाना शुरू करते हैं और वो बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे थे। तो जंकुक अभी बड़े खुश हो रहे थे अपने फ्रेंड को ऐसे गाता हुआ देखकर। और फिर जंकुक एक लॉलीपॉप खाना शुरू कर देते हैं। जंकुक तुम बहुत अच्छा गा रहे हो और मुझे लगता है कि ये लॉलीपॉप दुनिया की सबसे महंगी लॉलीपॉप बन चुकी है। फिर जंकुक अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते हो, ये बहुत एम्बैरेसमेंट भरा है, वैसे तुम सिंगिंग क्यों नहीं करते। तो फिर यहाँ उनके फ्रेंड कहते हैं कि तुम गाओ। जंकुक हम बियॉन्ड जिन शोप का गाना गाने जा रहे हैं और इस सॉन्ग का नाम है टू द लेडी। तो इस गाने को गाएगा मेरा भाई और शायद जंकुक के भाई उन्हें यहाँ मना कर रहे थे। जंकुक प्लीज गाओ ना, तुम अच्छे सिंगर हो। अभी मैं अपने दोस्त के साथ इस लाइव को कर रहा हूँ और मेरा भाई भी यहीं पे है, ये मेरा बड़ा भाई है। और फिर जंकुक के भाई गाना शुरू करते हैं और सच में जंकुक के बड़े भाई की वॉइस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो बहुत ही अच्छे से गा रहे थे और जंकुक भी यहाँ बहुत ध्यान से अपने भाई को गाता हुआ सुन रहे थे। बीच बीच में जंकुक भी उनके साथ गा रहे थे, ड्रिंक भी कर रहे थे। और जब जंकुक के भाई का गाना हो जाता है तो जंकुक कहते हैं मेरे भाई की वॉइस बहुत अच्छी है। और इस चीज को उन्होंने इंग्लिश में बोला था तो वो खूब हंसने लगते हैं, क्योंकि जब आप यूजुअली इंग्लिश में बातें नहीं करते हो और अपने फैमिली या किसी फ्रेंड के सामने अचानक से इंग्लिश बोल देते हो तो काफी एम्बैरेसमेंट लगता है। वही सेम चीज यहाँ अभी जंकुक को फील हो रही थी। जंकुक मेरे दोस्तों की वॉइस भी बहुत अच्छी है। और फिर यहाँ जंकुक के भाई जंकुक को एक सॉन्ग गाने को बोलते हैं, जंकुक तुम्हारी वॉइस ना पास्ता के जैसी है। तो फिर से वो जंकुक को गाने को बोलते हैं। जंकुक नहीं, मैंने पहले बहुत गाया है। तो फिर जंकुक के भाई कहते हैं कि ये लोग यहाँ तुम्हारी ही आवाज सुनने आए हैं। फिर जंकुक यहाँ आर्मीज के कमेंट्स को पढ़ते हैं और कहते हैं इन दिनों मैं अपने बालों को थोड़ा बहुत टच करता हूँ। तो जैसा कि पहले हमारे जंकुक ने बताया भी है कि उन्हें हेयर फॉल हो रहा था, जिस कारण से उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने उन्हें बालों को हाथ लगाने से मना करा था। पर अच्छा है, लगता है अभी जंकुक की कंडीशन अच्छी हो गई है तो इसीलिए वो अपने बालों को टच कर पा रहे हैं। और फिर जंकुक एक ग्लास उठाते हैं, ड्रिंक करते हैं और फिर उसमें लॉलीपॉप को डालकर रख देते हैं। जंकुक अरे अचानक से इतनी शांति क्यों हो गई। तो जंकुक के भाई यहाँ कहते हैं कि तुम गा रहे हो। जंकुक मुझे ये पसंद नहीं है। अरे मेरा मतलब है हमेशा तो गाता ही हूँ, तो आज तुम लोग ही गाओ। चलो ठीक है, सॉन्ग गाता हूँ। अब वो अपने भाई को मना भी कैसे कर सकते थे। तो फिर जंकुक अपने बड़े भाई से कहते हैं कि चलो अब जल्दी करो और यहाँ आओ जल्दी। तो उनके भाई को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। जंकुक अरे ये सब के बारे में मत सोचो, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। और फिर से ये लोग गाना शुरू कर देते हैं। तो जंकुक यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जंकुक इसकी वॉइस बहुत अच्छी है, हे तुम डेब्यू क्यों नहीं करते, तुम सच में अच्छा कर रहे हो, बस खुद को ज्यादा पुश मत करो। हमेशा लाइव में करियोके करने वाले जंकुक को आज और भी गाने वाले लोग मिल गए थे, तो उनकी खुशी का तो यहाँ ठिकाना ही नहीं था। और फिर जंकुक भी उनके साथ गाने लगते हैं और गाने के बाद जंकुक उन्हें अच्छा गाने के लिए थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं ये सिंगिंग में बहुत इंटरेस्टेड है। फिर वो यहाँ आर्मीज के कमेंट्स को पढ़ते हैं। जंकुक मैं ज्यादा लंबा लाइव नहीं करने वाला, मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे लेकर क्यूरियस होंगे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं लाइव आ गया अपने अपडेट को देने के लिए। सच कहूँ तो मैंने यहाँ अभी जो भी किया वो मेरे पहले के लाइव से ज्यादा अलग नहीं है, पर मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ। मुझे तो फरवरी में आराम करने का वक्त ही नहीं मिला। मेरे पास तो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने का वक्त भी नहीं था। मैं इतना ज्यादा बिजी था कि मेरे पास अपने स्कैल्प का ध्यान रखने का भी वक्त नहीं था। मैं सच में फरवरी में बहुत बिजी था और मैं मार्च में भी बिजी ही रहने वाला हूँ, क्योंकि हम काफी कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें काफी कुछ प्रिपेयर करना है। और फिर से जंकुक अपने फ्रेंड से कहने लगते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं गा रहे। तो उनके फ्रेंड्स यहाँ उन्हें गाने को बोलने लगते हैं और शायद यहाँ उनके जो ये फ्रेंड थे वो स्मोकिंग कर रहे थे। तो जंकुक उनसे कहते हैं कि जब मैं स्मोकिंग करता था तो मैं गाना गाता था, तो तुम अब स्मोकिंग करना बंद करो और सिंगिंग करना शुरू करो। तो फिर उनके फ्रेंड पूछते हैं कि मैं क्या गाऊं। जंकुक तुम कैसे सॉन्ग गाने में अच्छे हो, किम डोंगयोल का सॉन्ग अच्छा रहेगा, जल्दी करो, अपने सिगरेट को नीचे रखो और गाना शुरू करो। मैं लाइव हूँ और मुझे केयरफुल रहना है इस लाइव शो के अंदर, और बाकी तो अब मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, मुझे बस इसे कंफर्टेबली करना है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। और यहाँ जंकुक के इन सब बातों को सुनकर उनके बड़े भाई हंसने लगते हैं। जंकुक
तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने बस इस लाइव को ऑन कर दिया क्योंकि मैं लाइव आना चाहता था बस। और आर्मीज अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो इन लोगों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड है, पर मैं बस लाइव आना चाहता था। मुझे नहीं पता, मुझे कंपनी के बारे में भी कुछ नहीं पता क्योंकि मैं कुछ प्रीशियस चीजों को छोड़ नहीं सकता कंपनी के वजह से, और मैं बहुत अच्छे से लाइव करूंगा। मुझे नहीं पता, पर मैं बस ऐसे ही सोचता हूँ। मैं इसे शेयर करना चाहता था इवन इस मोमेंट में भी जब मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ। जंकुक यहाँ भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। वो कुछ तो बोलना चाहते थे पर शायद कुछ प्रेशर के वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे। जंकुक, हे मुझे लगता है कि मैं ड्रंक हूँ। जंकुक ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी जो अब उन्हें चढ़ गई थी। जंकुक, मैं ड्रंक हूँ और बस इस लाइव को कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, ओपिनियन है। मैं कुछ और नहीं कर रहा और इसे करने में मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, तो कंपनी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस लाइव आना चाहता था क्योंकि इनकी कंपनी इन्हें ऐसे ड्रंक होकर लाइव आने तो नहीं ही बोलेगी। फिर जंकुक कहते हैं कि ये लाइव शायद से कंट्रोवर्शियल हो जाए, मुझे नहीं पता। और इतना कहने के बाद जंकुक फिर से सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं और गाने के बीच में वो अपने भाई से कहते हैं कि अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ और बैठो। पर वो जंकुक के पास नहीं आ रहे थे और फिर वो लोग भी जंकुक के साथ गाना शुरू कर देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में जंकुक अपने माइक को भी उन्हें दे देते हैं और बस खुद उनके सॉन्ग को सुनते हुए एंजॉय करने लगते हैं। और फिर काफी देर तक ऐसे ही ये लोग गाते हैं और फिर इस गाने को कंप्लीट करने के बाद जंकुक कहते हैं, अगर तुम लोग इस लाइव के कंप्लीट होने के बाद क्लैपिंग करते हो, वैसे मुझे लगता है कि मैं एक अजीब सा पर्सन हूँ। तो उनके भाई कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? जंकुक, मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों को प्रेशर फील हो रहा है, राइट? ऐसा है क्या? अगर तुम लोग बाय कहना चाहते हो तो यहाँ आओ, बैठो और सभी को हेलो करो, अपना नाम बताओ। तो उनके फ्रेंड यहाँ अपना नाम बताते हुए कहते हैं कैल्विन कैलीन। और फिर से जंकुक उस लॉलीपॉप को खाने लगते हैं। जंकुक, मैं इन दिनों नहीं सो रहा हूँ। फिर वो ड्रिंक करते हैं और फिर से गाना शुरू कर देते हैं और बीच बीच में जंकुक इस तरह से आर्मीज को चिढ़ा भी रहे थे। और उनके लॉलीपॉप खाने का तरीका सच में बिल्कुल ही कमाल और यूनिक सा तरीका। और फिर जंकुक कहते हैं, पर मैं इसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ, मैं सिगरेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। पर शायद यहाँ उनके फ्रेंड्स मना कर रहे थे, लेकिन हमारे जंकुक ने एक बार जो मन बना लिया तो बना लिया। जंकुक, मैं बता सकता हूँ, मैं अब 30 साल का हो गया हूँ। जंकुक कहते हैं, मैं पहले बहुत ज्यादा स्मोक करता था पर अब मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ और जैसा कि एक बार मैंने इसके बारे में बात करना शुरू करी, कंपनी तो फिर से पागल हो जाएगी क्योंकि मैं स्मोकिंग से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ और मैं स्मोकिंग करता था। मुझे पता है कल मेंबर्स भी इसके बारे में बातें करेंगे। हमारे जंकुक सच में यहाँ काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि शायद जैसे वो अपने लाइफ को जीना चाहते हैं वो वैसे नहीं जी पा रहे थे। और उनके भाई उन्हें यहाँ समझाते हुए कह रहे थे कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जंकुक, यही तो वो है जिसके बारे में मैं ऑनेस्ट हूँ और जैसे कि मैं तुम लोगों के बीच हूँ तो क्या ये सब कहना ठीक है? मुझे गालियाँ मिल रही है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों के लिए भी रूम बना दूं? मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है, तो तुम लोग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, बाहर जाओ। तो वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो जंकुक कहते हैं कि पर मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन इसे कहने से ही मुझे गालियाँ मिलने लगी है। फिर जंकुक कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स बाहर चले गए, मैंने इन सब चीजों के बारे में कंपनी से बातें नहीं करी कि मैं ऐसा कुछ रिवील करूंगा। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भरा है। और दोस्तों, इस मोमेंट में सच में लग रहा था कि हमारे जंकुक अंदर से कितने ज्यादा परेशान हैं और कितने ज्यादा टूटे हुए हैं। उनके अंदर इतना कुछ चल रहा था कि उन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो कहते हैं कि मुझे गाना गाना और परफॉर्म करना बहुत पसंद है। मुझे आर्मीज की हमें चेयर करने की वो जो साउंड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे आप लोग वैसे ही पसंद है जैसे आप लोग हैं। मैं बस ईमानदार रहना चाहता हूँ आप लोगों के प्रति। अगर मैंने कुछ गलत करा है तो मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूँ। बस इसी वजह से जंकुक ने इस बात को एक्सेप्ट करा कि पास्ट में वो स्मोकिंग करते थे पर अब उन्होंने ये चीजें छोड़ दी है। और शायद ही किसी आइडल में इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि वो इस तरह से सच बोले। जंकुक यहाँ कहते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वैसे लोग काफी सारे हैं। यहाँ आर्मीज हैं और वे लोग भी हैं जो आर्मी से बिलोंग करती हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, आर्मीज भी हैं, हेटर्स भी हैं, सभी कोई इस लाइव को देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे डायरेक्टली तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप का पर्सन हूँ। आप लोगों की जो जगह है वो कोई भी नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की रिलेशनशिप है। कभी कभी मैं बहुत अच्छा गाना चाहता हूँ, अपने फैमिली की वजह से नहीं अपने मेंबर्स के वजह से। मैं बहुत सिंपल हूँ। यूजुअली मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनता। मैं म्यूजिक सुनता हूँ क्योंकि मैं अच्छा करना चाहता हूँ और मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ।
मुझे नहीं पता, मैं फ्रस्ट्रेटेड था। यही वजह है कि मैं अच्छा करना चाहता था, एक ही रीज़न है बस। और तभी कमरे में फिर से वे लोग आ जाते हैं। जंगकुक, गेट आउट, यहाँ से जाओ, मैंने अभी तक लाइव खत्म नहीं करी है। तो वे लोग फिर से चले जाते हैं। तो जंगकुक यहाँ फिर से अपने बातों को शुरू करते हैं। जंगकुक, मुझे लगता है कि मेरा अच्छा काम करने का बस एक ही कारण है। ये सच है कि आप लोग ही हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं। आप लोग ही हो जिसने मेरे सपनों को सच करा, वो लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं। और फिर यहाँ जंगकुक उन टॉक्सिक हेटर्स के बारे में भी बातें करते हैं और कहते हैं, सच कहूँ तो वे लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे नफरत करते हैं। वे लोग मुझसे सब चीजों को छीन लेना चाहते हैं। वे लोग मुझे मारना भी चाहते हैं और वे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। सीरियसली ये सब बातें बोलते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। और हमारे जंगकुक ये सब खुद के लिए सुनते हैं। लोग इतने ज्यादा टॉक्सिक कैसे हो जाते हैं किसी के प्रति। जंगकुक क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता इन सब चीजों के लिए मैं क्या करूँ। मैं खुद को बहुत हिम्मत देता हूँ, फिर भी मैं अपने दिल से सोचता हूँ कि मैं ऐसा इंसान हूँ क्या। मैं दिल से सोचता हूँ कि मेरे अंदर एक सिंसियरिटी है। क्या मैं ये सब कर सकता हूँ? मैं एक पर्सन हूँ जो ये सब समझता है। मैं आर्यन की तरह नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। अगर आर्यन होता तो मुझे यकीन है कि वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से बोल पाता, पर मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ जो अक्सर किताबें पढ़ता है। पर वर्ड्स तो वर्ड्स होते हैं। मैं सही इंसान नहीं हूँ इन सारे बातों को बोलने वाला, पर मुझे यकीन है कि मेरे दिल की बात आप तक पहुँच गई होगी। मुझे क्या कहना चाहिए? मैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। अब मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर मेरे विचार बदल गए हैं। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भरा है। वो सच में खुलकर बहुत कुछ बताना चाहते थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से तो बंधे हुए हैं, तो वो बोल नहीं पा रहे थे और इसी वजह से वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे थे। इतना कि अब तो वो अंदर से रो भी रहे थे, जो कि बाहर दिखने लगा था। जंगकुक, मैं गाना और डांस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा ही इस चीज को इंटरव्यू में कहा है। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, हमें देखने वाले अगर नहीं होते, तो मैं क्यों ही गाता और क्यों ही डांस करता। लोग हमें देखते हैं इसीलिए हम मेहनत करते हैं। तुम क्यों नहीं मेहनत करते? मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ। बात बस इतनी सी है आर्मीज की मैं ये सब तुम्हारे लिए करता हूँ। मैंने तुमसे ये सब जानने के लिए नहीं कहा, मैं बस इसके बारे में बात करना चाहता था। और मुझे पता है मुझे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को डिलीट करना होगा। हे चलो इसे बस डिलीट कर देते हैं। पर मुझे पता है कि ये फिर से यूट्यूब पे आ जाएगी। क्या मुझे लाइव नहीं आना चाहिए था? तुमने ऐसा क्यों करा? वो खुद से यहाँ कह रहे थे। और फिर वो कहते हैं, सॉरी एवरीवन, मुझे लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं बस थोड़ा फन करना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि मैं सारे लोगों से ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ लाइव में, और बस इसीलिए मैं लाइव आया था। सॉरी मैंने लाइव शुरू कर दिया ऐसे सिचुएशन में, बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हालत में। ये अच्छा होता अगर मैं कुछ क्लियरली बोल पाता तो। पर सबसे पहले तो इन सारे नॉनसेंस चीजों को बंद करो। और आर्मीज आप भी लाइव में कमेंट करना। वैसे यहाँ बुरे कमेंट्स तो होंगे ही, लोग तो ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पर थैंक यू आर्मीज, हाँ मैं फिर से आऊंगा। और फिर वो BTS के कमबैक के बारे में बातें करते हुए कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं हो रहा। सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, म्यूजिक वीडियो भी। हमने रिसेंट ही म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करी है। ये कुछ ऐसा है जिसका आप सभी को इंतजार था। हम वो करने जा रहे हैं जो भी हम करना चाहते हैं। वैसे ये आप लोगों के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग होने वाला है। मैं इसे एक बहुत ही ज्यादा कूल अंदाज में करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होने वाले हैं। एनीवेज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन को लेकर। वैसे हम लोग इतने सीरियस बातें क्यों कर रहे हैं? और फिर वो कहते हैं कि अब मैं अपने दोस्तों को बुलाने वाला हूँ ताकि मैं उन्हें गाने को कह सकूं। तो फिर वे लोग भी अंदर आ जाते हैं। तो वे लोग यहाँ जंगकुक से पूछते हैं कि लाइव खत्म हो गई क्या? जंगकुक, अभी नहीं, वैसे मेरे पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है। मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ जो चीजों को लेकर ज्यादा सोचता है। फिर वो एक कैंडी खाते हैं और थोड़ी देर तक सोचते हैं और फिर कहते हैं, इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो सच्चे होंगे, पर मैं आर्मीज के साथ हमेशा सच्चा रहना चाहता हूँ। सच कहूँ तो अगर कंपनी की बात नहीं होती ना, तो मैं सब कुछ शायद बोल देता, पर अगर ऐसा हो गया तो क्या कंपनी एक कचरा बन जाएगी? पर फिर वो कहते हैं कि ये कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी तो हमेशा ही नेचुरल है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, कंपनी में लोग मेरी बहुत अच्छी से देखभाल करते हैं। तो कंपनी को हेट मत करना आर्मीज, कंपनी बहुत अच्छी है। और फिर जंगकुक बताते हैं कि 38% बैटरी अभी बची हुई है उनके फोन में। और फिर जंगकुक उठकर वॉशरूम जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं। और फिर आने के बाद वो कुछ इस तरह से आर्मीज को सॉरी कहते हैं और फिर वो भी सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं। गाते हुए वो इस तरह से आर्मीज को आई लव यू भी कह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब जाकर वो थोड़े रिलैक्स थे और खुश लग रहे थे। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत वेट कम कर लिया है अपना। और फिर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि बिल्कुल फ्री होकर गाना गाओ, तुम लोग गाओ और मैं बस यहाँ आर्मी से बातें करूंगा। और फिर वो एक मुश्किल से सॉन्ग को चूज करते हैं गाने के लिए और फिर वो उस सॉन्ग को गाना शुरू कर देते हैं।
और फिर मजे से गाने के बाद वो आर्मीज के कमेंट्स को पढ़ते हैं। आर्मीज उन्हें यहाँ ढेर सारे पर्पल हार्ट्स भेज रही थी, आई लव यू कह रही थी। जंगकुक थैंक यू फॉर सेंडिंग मी पर्पल हार्ट्स। और फिर वो कहते हैं कि अब मुझे सोने जाना होगा, कल 9 बजे मुझे उठना भी है। और इसके बाद वो फिर से अपने फ्रेंड के साथ एक सॉन्ग गाने लगते हैं। बीच बीच में जंगकुक अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती भी कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो जाओ मेरे लिए रामियन बनाओ, जाओ पानी बॉईल करो। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि मुझे अब सोने जाना चाहिए। जंगकुक क्या वक्त हो रहा है, वैसे मेरा फोन तो अभी लाइव में बिजी है। तो उनके फ्रेंड कहते हैं कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। जंगकुक 5 बज रहे हैं, मुझे 4 घंटे में जाना है। तो फिर उनके दोस्त कहते हैं कि अब थोड़ा बहुत सो लेना चाहिए। तो जंगकुक कहते हैं कि कल मुझे काम पे जाना है, वहाँ सिंगिंग करनी है मुझे। आर्मीज आप लोगों को शायद नहीं पता होगा पर मैं कल कुछ करने वाला हूँ। जंगकुक की शायद कोई इम्पोर्टेंट स्केड्यूल होगी, मतलब 4 घंटे में उन्हें एक बहुत ही जरूरी काम में जाना है और वो यहाँ ऐसे लगे हुए हैं। जंगकुक मैं बाद में उस चीज को रिवील कर दूंगा जो भी मैं करने वाला हूँ, और अब मैं सोना नहीं चाहता। और अब यहाँ जंगकुक का रामेन खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। तो उनके दोस्त कहते हैं कि ठीक है चलो। तो फिर जंगकुक अपने भाई से पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं खाना चाहते, पर उनके भाई को तो नींद आ रही थी। तो फिर जंगकुक यहाँ स्पैगेटी सॉन्ग भी गाते हैं। और यहाँ उनके दोस्त और उनके भाई उनके लिए परेशान थे कि 4 घंटे में इनकी इम्पोर्टेंट शूट है और ये जनाब यहाँ ड्रिंक कर रहे हैं, अपनी आर्मी से बातें कर रहे हैं, लॉलीपॉप खा रहे हैं। तो वे लोग यहाँ उन्हें 2 घंटे सोने को बोलते हैं। जंगकुक अरे मैं अच्छा ही करूँगा, वैसे क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी, मुझे खाना है। तो ठीक है मैं अब दिखाने वाला हूँ कि कुकिंग कैसे करते हैं, टेंशन मत लो, खुद को ही दिखाऊंगा, तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगा। और मैं अब कुकिंग करने ऊपर जा रहा हूँ, फिर अभी नीचे नहीं आने वाला। और फिर जंगकुक उस कीमती लॉलीपॉप को दिखाते हैं, उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कुछ। फिर जंगकुक पहले तो अपने भाई से पूछते हैं कि तुम सोने जाना चाहते हो और तुम खाना चाहते हो। तो फिर जंगकुक फोन उठाते हैं और गाते हुए किचन की ओर जाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि मैं रामेन खाने जा रहा हूँ। फिर वो अपने बालों को दिखाते हुए कहते हैं कि ये कितने अजीब दिख रहे हैं। और फिर शायद ये लोग एलिवेटर ले रहे थे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए, पर जंगकुक के फ्रेंड ने गलती से कुछ बटन प्रेस कर दिया था, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। जंगकुक क्या तुमने कुछ गलत बटन दबा दिया? और फिर यहाँ उनके कॉल को स्टाफ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। जंगकुक अरे यार। और फिर जंगकुक यहाँ स्टाफ से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने गलत बटन प्रेस कर दिया है, आई एम सॉरी, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, मुझे माफ़ करिए इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और ये सीरियस बातचीत यहीं ख़त्म हो जाती है। जंगकुक काफ़ी टेंशन में आ गए थे अभी। जंगकुक अरे बदमाशो कहाँ गया वो? और ऐसे ही फिर जंगकुक आ जाते हैं किचन में, और जैसे ही वो ढक्कन खोलते हैं वो पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जंगकुक मेरी आंटी ने कुछ बहुत ही डिलीशियस बनाया है, ये फ्राइड स्क्विड है। जंगकुक का खुशी का यहाँ ठिकाना ही नहीं था। और फिर अब हमारे जंगकुक उस स्क्विड डिश को थोड़ा और मॉडिफाई करने का सोचते हैं, पर उनके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स की कमी थी। तो फिर वो अपने दोस्त और भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी आंटी ने पकाया है, चलो इसे रामेन के साथ खाते हैं। तो उनके फ्रेंड या भाई कहते हैं कि मैं बनाता हूँ। जंगकुक मैं बनाता हूँ। तो फिर वो उस लॉलीपॉप को फेंकते हैं और कुकिंग करने के लिए आ जाते हैं, अपने स्लीव्स को फोल्ड करते हैं और फिर यहाँ बताते हैं कि कुछ वक्त पहले वो बाहर से आए हैं। फिर उनके फ्रेंड पूछते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं? जंगकुक अगर मैं कार्डियो करता हूँ तो 8 बजे उठता हूँ और मेरे पास अभी लगभग 3 घंटे ही बचे हैं काम पे जाने में, तो मैं क्या करूँ, इसे खाऊं या नहीं खाऊं? 3 घंटे में निकलना है मुझे। तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ बेचारे को। फिर उन लोगों में यहाँ रनिंग वगैरह को लेकर भी बातें होती है, कौन कब सोता है कब उठता है, इन सब चीजों पे भी वे लोग थोड़ा बातें करते हैं। और फिर जंगकुक कहते हैं कि मैं इसे नहीं खाने वाला, मुझे आधे घंटे में जागना होगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा अभी, पर मुझे भूख लगी है। फिर वो कहते हैं कि शाम को मैं अपने काम को खत्म करने के बाद अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाऊंगा, शायद 8 या 9 बजे। और फिर वो अपने दोस्तों से थोड़ा और बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अब आज और खाने नहीं वाला, और अब मैं खाना भी अभी नहीं बनाने वाला। फिर वो सभी को बाय कहते हैं और कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा, पर अभी मुझे पता नहीं कि वो लाइव किसके बारे में होगा। और फिर से वो सभी को बाय कहते हैं, अपनी प्यारी स्माइल से सभी के दिलों को फिर से हरा भरा कर देते हैं। फिर वो सभी को गुड नाइट कहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जितनी भी लैंग्वेज उन्हें आती थी। और बस ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस लाइव में हमारे जंगकुक ने काफ़ी सारी चीज़ें आर्मीज को बताई, काफ़ी चीज़ें वो कहना भी चाहते थे, पर जैसा कि वो एक आइडल हैं तो वो बहुत सारी पॉलिसीज से बंधे हुए हैं। पर एक बात तो है, हमारे जंगकुक एक बड़ी ऑनेस्ट पर्सन है। उन्हें इस बात का रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि वो सब कुछ खुलकर आर्मीज को नहीं बता पा रहे हैं, पर जंगकुक को भी पता है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आर्मीज बीटीएस का साथ और बीटीएस को सपोर्ट करना कभी भी नहीं छोड़ने वाली।
तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।